हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का हिंदी इलेक्टिव का वीकली टेस्ट का आंसर की देखने वाले हैं, जिसका कि एग्जाम आप लोग को आज हुआ है, यानी कि 14 दिसंबर को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी जरूर देख ले। क्लास 12th का है, हिंदी इलेक्टिव का है। यदि आप लोग का एग्जाम हो गया है तो कितना सही हुआ है कमेंट में जरूर बताइएगा। एग्जाम नहीं हुआ है तो नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काम आएगा। और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के यहाँ पर आंसर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। और यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो जो यहाँ पर आप लोग पीडीएफ देख पा रहे हैं, तो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और यदि आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ भी फॉलो करके जरूर रख लीजिएगा, आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर मिलते रहते हैं। साथ ही कोई भी पर्सनल बात करना तो आप लोग डीएम कर सकते हैं वहाँ पर भी। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। और टाइम कम है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले आप लोग को सेक्शन ए मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाला। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वाला देख लीजिए क्या है। पहला प्रश्न कि तुलसीदास का जीवन काल है, तो तुलसीदास का जीवन काल बताना है कि कब से कब तक मतलब उनका जीवन काल था। तो यदि आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखिएगा, आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि 1532 से लेके 1623 तक आप लोग का तुलसीदास का जीवन काल मिलेगा। लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई ऑप्शन है नहीं। आप लोग देख सकते हैं ऐसा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो 1532 से 1623 तक होगा, तो ऐसा नहीं है। तो फिर आप लोग को ऑप्शन नंबर ग टिक कर देना होगा, 1542 से 1622। लेकिन अगर एनसीईआरटी में देखिएगा तो 1532 से 1623 दिया गया है। तो फर्स्ट का इस हिसाब से आप लोग ग टिक कर लीजिएगा। फिर है दूसरा का क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि तुलसीदास की किस रचना को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। तुलसीदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, आप लोग जानते होंगे। तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रचना माना जाता है वो कौन सा है, बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा रामचरित मानस, यानी कि ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा राइट आंसर दूसरा का नंबर क्वेश्चन का। फिर तीसरा का नंबर वाला देख लीजिए कि रही चली चित्र लिखी सीम में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार बताना है, तो इसमें आप लोग का रूपक अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा तीसरा का राइट आंसर। फिर है चौथा का देख लीजिए कि कर पंकज में कौन सा अलंकार है। कर पंकज जो है इसमें कौन सा अलंकार है आप लोग को बताना है। सॉरी यहाँ पर जो यहाँ पर तीसरा का क्वेश्चन है कि रही चली चित्र लिखी सी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार होगा। इसमें आप लोग का उपमा अलंकार होगा, टिक कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, उपमा अलंकार होगा इसमें। और जो आप लोग का कर पंकज है इसमें आप लोग का रूपक अलंकार होगा। तो चौथा का हो जाएगा ख और तीसरा का हो जाएगा क, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है पांचवा देख लीजिए, पांचवा कि दूसरा देवदास किसकी रचना है। जो दूसरा देवदास है इस किसकी रचना है यहाँ पर बताना है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसका आप लोग कमेंट कीजिएगा 5 नंबर वाले का। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि दूसरा देवदास में किस शहर का वर्णन किया गया। जो दूसरा देवदास है इसमें किस शहर का वर्णन किया गया। तो अब जब आप लोग इसको पढ़िएगा तो इसमें आप लोग को हरिद्वार का वर्णन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा राइट आप लोग का छठा का। फिर 7वां नंबर कि 12 मासा किस प्रबंध काल का अंश है। जो 12 मासा ये किस प्रबंध काल का अंश है बताना है। तो ये आप लोग का पद्मावत, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट 7वां नंबर क्वेश्चन का। फिर 8वां नंबर वाला क्वेश्चन कि जायसी किस प्रकार की शाखा से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गी, यानी कि मार्गी से हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर 8वां का। फिर 9वां नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कामिली पत्रे की भाषा होनी चाहिए। तो कौन सी भाषा होनी चाहिए यहाँ पर बताना है। तो उसमें आप लोग का होना चाहिए औपचारिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा राइट 9 नंबर क्वेश्चन का। फिर 10 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि पूर्व में प्रेरित पत्र का उत्तर न आने की दिशा में कार्यालय को पुनः स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है। तो उस पत्र को हम लोग बोलते हैं स्मारक पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट आप लोग का 10वां का ऑप्शन नंबर ख। तो यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। इसके बाद सब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, सभी का आंसर मैं एक साथ बताऊंगा, अलग से मैंने टाइप करके लाया हुआ है। तो देख लीजिए सेक्शन बी है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। ये लघु उत्तरीय है कि ममता कालिका के 2 उपन्यास का नाम लिखिए। बहुत ही छोटा है तो इसका आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिए। मैं बोल दे रहा हूँ ममता कालिका के 2 उपन्यास का नाम। तो ममता कालिका के 2 उपन्यास, एक तो हो जाएगा आप लोग का नरक, ऐसे आप लोग को लिखना है नरक। और एक हो जाएगा आप लोग का बेघर, ये हो जाएगा आप लोग का 2। तो 11वां का ये हो जाएगा राइट आंसर। सिर्फ इतना ही लिखना है, नरक और बेघर, कोमा लगा करके लिखिएगा। फिर 12वां नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि कविता 12 मासा में जिन 4 महीनों का वर्णन है उनके नाम लिखिए।
तो इसका मैं आगे बताऊंगा। वैसे तो अगहन आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन इसका मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद आप लोग 13 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इसका मैं टाइप करके लाया हूँ 13 नंबर से। इसके बाद देख लीजिए 13 नंबर वाला कि राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भारत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये आप लोग का चैप्टर है राम का भरत को प्यार, ऐसा करके कुछ चैप्टर है, उससे है। फिर है पियो सौ केहू सदेशा ए चेवरा एकार सो धनी वीरहे जरी मुई इतिहास धुआ हम। ये है आप लोग 14 नंबर वाला क्वेश्चन। इसका भी अभी आंसर देखेंगे हम लोग। और फिर है यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए कि पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर आने वाली क्या है गंगा जी की आरती का भावपूर्ण वर्णन अपने शब्दों में करना है। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को छोड़कर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये बताना है। तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए। अब चलिए आंसर देख लीजिए। मैंने 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दिया, 12 नंबर का भी बताऊंगा। ये है 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये जो है ये 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, देख लीजिए क्या है 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि भरत अपने बड़े भाई राम से बहुत स्नेह करते हैं। वे स्वयं अपने बड़े भाई राम का अनुचर मानते हैं और उन्हें भगवान की तरह पूजा करते हैं। वन में जब वे भाई से मिलने जाते हैं तो उनके सामने खड़े होकर वे प्रसन्नता से फूले नहीं समाते। अपने भाई से मिलने पर उनकी आंखों में आंसुओं की जलधारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब कि वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं अपने भाई से मिलने के बाद। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो और भी अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देख लीजिए ये आप लोग का 14 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर है। ये आप लोग का 14 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर है, देख लीजिए क्या है कि दुखी नागमती भौरा तथा काय ए से अपने प्रीतमिय के पास संदेशा ले जाने को कहती है। उसके अनुसार वे उसके विरह का हाल शीघ्र ही जाकर उसके प्रीतमिय को बताएं। प्रीतम के विरह में नागमती कितने गहन दुख भोग रही है, इसका पता प्रीतम को अवश्य लगा चाहिए। अतः वह उन्हें संबोधित करते हुए कहती है कि तुम दोनों वहां जाकर प्रीतम को मेरी स्थिति बताना और तुम्हारी पत्नी की विरह रूपी अग्नि में जलते हुए मर गई है। उस अग्नि से उठने वाले काले धुएं के कारण हमारा रंग भी काला पड़ गया है। ये आप लोग का एक प्रकार से ये आप लोग का पद था, तो उसको यहाँ पर व्याख्या करना था। तो ये हो गया आप लोग का 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। फिर देख लीजिए ये है आप लोग का 15 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए क्या दिया गया है 15 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर कि कलकल करती गंगा माता मानव जीवन को सुख प्रदान कर रही हो। वह विभिन्न घाट विद्यमान थे। हम हर की पौड़ी नामक घाट पर गए। पिताजी ने दादाजी के नाम का पिंडदान किया। हम शाम की आरती की प्रतीक्षा करने लगे। संध्या के समय घाट पर विभिन्न तरह के दीप जल उठे। आरती आरंभ हो गई। पूरे घाट में माँ गंगा की आरती गूंज उठी। बड़े बड़े दीपदानों से गंगा माँ चमक उठी। ऐसे लग रहा था मानो माँ गंगा में इन दीपों का सोना रूपी क्या है प्रसिद्ध हो। तो ये हो गया आप लोग का 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब देख लीजिए यहाँ पर 16 नंबर वाला क्वेश्चन का ये आंसर 16 नंबर वाला जो कि लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, क्या है कि राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या अत्यंत भावुक हो उठती है। माँ कौशल्या जो होती है राम जी के वन जाने के बाद उनकी जो भी वस्तु रहती है महल में, उनको देख करके बहुत ही भावुक हो उठती है। वह व्याकुलता का अनुभव करती है। राम से संबंधित वस्तुएं उन्हें पुत्र राम का स्मरण करा देती है। वह राम के धनुष बाण को देखती है, राम की जुतियों को देखती है और भाव विहलता वश उन्हें अपने हृदय और नेत्रों से लगाती है। राम के घोड़े भी उन्हें आर्षिक कर देती है ताकि वे मर न जाए, क्योंकि वे दिन प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे थे। तो ये हो गया आप लोग का 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर सिर्फ आप लोग का सारा आंसर कंप्लीट होता है और 12 नंबर वाला बच गया, तो इसे आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं इसको अलग से सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। जो भी आंसर बचते हैं उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। तो 11 का मैंने बोल करके बता दिया, तो आप लोग इसे लिख ही सकते हैं, बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट होता है। आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।